हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम किसी कंपनी को अगर मुझे इनकॉर्पोरेट करना हो तो हमें किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। इनकॉर्पोरेशन से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है और इनकॉर्पोरेशन के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर कंपनी को अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना हो तो हमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 और उससे रिलेटेड जितना भी हमारा कंपनी लॉ है और उसके रूल्स हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कंपनी हो। तो सबसे पहले हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जो बंदे या जो लोग कंपनी में डायरेक्टर या फिर सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं। दूसरा, उसके बाद मुझे प्रपोज्ड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। जो कंपनी में नए डायरेक्टर बनेंगे उनके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने पड़ते हैं। उसके बाद जब मैं ये दो एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे अपने कंपनी के नाम को रिजर्व करना पड़ता है। मुझे एक नाम सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। तो नाम को चूज़ करने के लिए हमें स्पाइस प्लस का पार्ट ए फॉर्म भरना पड़ता है और हमें नाम को रिजर्व करना पड़ता है, उसकी अवेलेबिलिटी को रिजर्व करना पड़ता है। जब ये हो जाता है उसके बाद फिर हमें कुछ और डॉक्यूमेंट सब्सक्राइबर और डायरेक्टर के लेने पड़ते हैं, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट है जिसमें केवाईसी में पैन आ जाता है, आधार, एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें फ़ोटोज़ हो गई, पासपोर्ट हो गया, ये सब क्या होती है केवाईसी के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि रजिस्टर्ड ये होते हैं। प्लस साथ साथ में हमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एक एड्रेस, उसका एक प्रूफ चाहिए होता है। उसके बाद चौथा जो स्टेप आता है वो आता है हमें मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करना है। तो ड्राफ्ट करने का भी तरीका इसमें बताया गया है, प्रोसीजर है, आप वैसे ड्राफ्ट कर सकते हो। उसके बाद जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव को आपको डिसाइड करना होता है, कंपनी के इंटरनल रूल जो कि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। एमओए हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है, जबकि एओए हमें जो है कंपनी के इंटरनल रूल्स बताते हैं। फिर इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जब आप आते हो, स्पाइस प्लस ए फॉर्म में तो आपने कंपनी का नाम रिजर्व कर लिया। इनकॉर्पोरेशन के बाद ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में फिर आप स्पाइस प्लस फॉर्म भरते हो, जिसको पार्ट बी भरते हो। इसका पार्ट ए तो नेम के लिए है, नेम आपने ले लिया। फिर आप लॉगिन करिए एमसीए पोर्टल पे, स्पाइस प्लस फॉर्म पार्ट बी को भरिए और अपलोड कीजिए जो भी आपने वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपने बनाया था, ड्राफ्ट किया था, वो ई फॉर्म में आता है और ई फॉर्म में उसको सब अटैच कर देते हैं। और साथ साथ में अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अगर लगाना चाहो तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो भी इसमें लगती हैं। फिर आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन जाके आप अपने फीस पे कीजिए। फिर आपको एक सर्टिफिकेट रिसीव होता है, जैसे आरओसी वेरीफाई कर लेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके एमओए, आपके फॉर्म को, स्पाइस प्लस बी पार्ट बी फॉर्म को देख लेगा, पैन नंबर, 10 नंबर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर देगा। अब आप जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे ही आपको आरओसी इशू कर देता है तो आप एक रजिस्टर्ड कंपनी बन जाते हो, फिर आप एक लीगल एंटिटी बन जाते हो। उसके बाद फिर आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जब आप इनकॉर्पोरेशन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको एक बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता है जो कि आपकी कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खुलता है, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बैंक में देना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है, वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक टाइमलाइन दी गई है। उस प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर आपको कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है आपको कंडक्ट करनी पड़ती है, जिसमें आप डिस्कस करते हो कि कंपनी का ऑपरेशंस क्या होगा, कंपनी के हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का एक पार्ट होती हैं। उसके बाद फिर आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, आप अपना बिजनेस कर सकते हो और उसके बाद फिर आप आगे आगे फुलफिल करते हो सारी कंप्लाइंसेस जितने भी रिक्वायर्ड हैं जो कंपनीज एक्ट के लिए। कंपनीज एक्ट जैसे जैसे बोलता है उस हिसाब से कंप्लाइंसेस को आप पूरा करते रहते हो और कंपनी को एज ए लीगल एंटिटी और गोइंग कंसर्न बेसिस पे इसको चलाते रहते हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी मेरे द्वारा दी जा रही है आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करने के लिए। आपको रेलिवेंट लगे तो प्लीज़ इसको आप कंसिडर कीजिए और हमें एडवाइस करिए कि हम और बेहतर वीडियो, बेहतर टॉपिक, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।